हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बढ़िया जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरी ये क्लास रहने वाली है, दूसरी क्लास है जो हमारी रेशियो एंड पॉपुलेशन की रहने वाली है। और दोस्तों, ये हमारी बुलेट सीरीज का रिवीजन चल रहा है। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए इसलिए है कि आपने बुलेट सीरीज RWA से कितना सीखा, उसे आप जान सकते हैं इन क्लासों को लेकर। और मेरा जो समझाने का तरीका है, बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। जो अभी नए नए बच्चे जुड़े हैं, जिन्होंने अभी 12th पास की है, वो भी इन क्लासों को लेकर सीख सकते हैं अच्छे से। टॉपिक वाइज हमारी क्लास रहती है। और पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दो मित्र डेविड और अजय की मासिक आय क्रमशः 5:7 है। डेविड डेविड और अजय दो दोस्त हैं, जिनकी मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है। 5 और 7 के अनुपात में है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, और इनमें से प्रत्येक रुपए 78,000 प्रति माह बचाता है। यदि इनकी मासिक आय यदि इनकी मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है, तो डेविड की मासिक आय क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक महीने 78,000 रुपये बचा हुआ है, यानी कि प्लस 78,000। 78,000, दोनों 78,000 रुपये बचते हैं। और इनके जो व्यय का अनुपात दिया गया है वो 1:4 दिया गया है। अब आपको पता होगा आय बराबर क्या हुआ है, व्यय प्लस बचत। ये इसकी आय है और ये व्यय है। आय और व्यय का हमें अनुपात दिया हुआ है। अब जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस मेथड से हम इसे करते हैं। नीचे डिफरेंस देखो कितने का है, 3 का डिफरेंस है। और ऊपर कितने का डिफरेंस है, ऊपर 2 का डिफरेंस है। तो 3 की गुना करेंगे ऊपर, गुना 3 और गुना 3। नीचे गुना करेंगे 2 की, और इधर भी करेंगे फिर 2 की। तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। 15 - 2, यानी कि 15 - 2, ये आय होगी इसकी, और ये व्यय हो गया। तो इधर क्या बचेगा, बचत। बचत कितनी की है, 13 की। जबकि वो बचत कितने कह रहा है, उनने दी है 13 की वैल्यू 78,000 रुपये। तो 13 की वैल्यू 78 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 6,000। 13×6 = 78। और हमारे से क्या पूछा है उसने, हमारे से पूछा है तो डेविड की मासिक आय क्या है। डेविड की मासिक आय क्या है, यानी कि हमारे से क्या पूछ रहा है, वो 15 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दो 15 से। 15 × 6 कितना होता है, 15 × 6 = 90। पीछे तो जीरो लगा दो। दो कहाँ, 3 जीरो लगेगी, क्योंकि यहाँ 6,000 था। तो उसकी जो हमें देखने को मिलेगी, मासिक आय जो देखने को मिलेगी, वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 90,000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वह क्रमशः रुपये 1,700 और रुपये 1,100 की बचत करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों की आय पूछी हुई है, ए और बी की दोनों की आय पूछी हुई है। दो व्यक्ति हैं, ए और बी। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जिनका अनुपात आय का अनुपात है 7:5। और उनके व्यय का जो अनुपात है 9:7 है। और उनकी जो बचत है, बचत का अनुपात है 1,700 और 1,100। पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है, क्योंकि उसमें हमें डिफरेंस का
गुना करनी पड़ी थी, पर इसमें डिफरेंस दोनों जगह सेम है, इधर भी 2 का डिफरेंस है और इधर भी 2 का डिफरेंस है। तो सीधा में क्या करना है, यहाँ पे हमें करनी है सीधी गुना करनी है, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, और इसकी गुना इसमें, और इसकी गुना इसमें, ऐसे क्वेश्चन होगा। तो 7 7 49, 49 माइनस 9 5 45, और 45 माइनस 49 4, फिर ऐसे नीचे वाले गुना करेंगे। 17 7 119, 17 34, 17 51, 17 44, 17 25, 17 102, 17 119, 119 पीछे 2 0, और 11 99, 99 पीछे 2 0। तो जब इसे हम घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 की वैल्यू आ जाएगी 2000, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, और हमारे से कहीं की वैल्यू पूछी है उसमें, ए और बी क्या है पूछी है, तो 7 5 35, यानी कि 7 गुना 500, 7 5 35, 3500, ए क्या है तो ये आ जाएगी, और बी क्या आएगी 7 गुना 5। ये तो हमारी 7 गुना 5 नहीं, ये हमारा 5 गुना 500, यानी कि दूसरी आई हमारी क्या आ जाएगी 5 5 25, दूसरी आई हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमा और दर्शना। सीमा और दर्शना की आय का अनुपात, आय का जो अनुपात है वो 7 अनुपात 5 है। वह क्रम से 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं। 12,000 व 9,000 की बचत करते हैं, ये इनकी बचत होगी। और जो व्यय का अनुपात दिया हुआ है, व्यय का अनुपात दिया हुआ है 17 अनुपात 12। तो करो गुना, गुना करेंगे तो 17 पंजे 85, और 12 सत्ती एक आया। और अब नीचे गुना करेंगे तो 12 गुना 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, 144 पीछे 3 0, फिर माइनस करेंगे 17 निम्मा 153, पीछे 3 0 आ जाएगी इसकी। तो जब माइनस करेंगे 153 में से 144 जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 पीछे 3 0, यानी कि एक की वैल्यू जो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे वो देखने को मिलेगी 9। तो हमारे से क्या पूछ रखा है, तो सीमा और दर्शना की कुल व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं, इन दोनों को अगर जोड़े हम तो यहाँ पे आ जाएगा 29, यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वो 29 का मल्टीपल होगा। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 9, तो 5 की वैल्यू 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 गुना 9, यानी कि 63,000 आ गई। ये हमारी सीमा की आय आ गई। और अगर हम दर्शना की आय की बात करें तो दर्शना की आय क्या हो जाएगी, 5 गुना 9,000, 9 5 45, इसकी आय आ जाएगी 45,000। तो जब हम आय में से व्यय को घटाएंगे, आय में से हम जब बचत को घटाएंगे, आय में से हम जब बचत को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, व्यय आएगा। तो घटाओ 63,000 में से जब हम 12,000 माइनस करेंगे, जब 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 51,000।
और इसी तरह फिर हमें 45,000 में से 9,000 माइनस करने हैं। तो जब 45,000 में से 9,000 माइनस होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 36,000। और उसने यही पूछा है कि दोनों की व्यय का योग कितना होगा। तो 0, 0, 0, 7 और 8, ऑप्शन नंबर 3। या 29 का मल्टीपल भी देख सकते हो, 29 तिया सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष पहले राम तथा श्याम का वेतन वेतन का अनुपात 3:4 है। दो व्यक्ति है, एक राम है और एक श्याम है। उनकी आय का जो वेतन है 3:4 के अनुपात में दिया हुआ है, तथा अलग अलग इनके पिछले तथा वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात, यानी कि लास्ट ईयर और यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, अलग अलग पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट ईयर का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5 और 2/3, ये दिया हुआ है। तो ये क्या पूछा है, वर्तमान में इनके वेतन का योग 4,160 रुपये है। तो अभी राम का वेतन क्या है, यानी कि प्रेजेंट की वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट में राम की वैल्यू पूछ रहा। तो ऊपर अनुपात 3:4 है लास्ट ईयर का, और यहाँ पे क्या है 4:2 है। यानी कि अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ योग क्या बढ़ना, 7 बढ़ना, जबकि यहाँ पे योग बढ़ना 6। तो इन्हें हमें सेम करना पड़ेगा दोनों को। तो सेम करने के लिए क्या करें, ऊपर गुना करेंगे 4 की, और इधर भी फिर 4 की करनी पड़ेगी, इधर करनी पड़ेगी हमें 3 की, तो इधर भी 3 की करनी पड़ेगी। तो 4×3 = 12 और 4×3 = 12, 4 चौक 16, और 8×2 16, यहाँ यहाँ की करनी पड़ेगी। अब दोनों जगह बराबर हो जाएगा। और अगर 3 की यहाँ पे गई है तो 3 की फिर यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, और इधर भी 8 की हमें करनी पड़ेगी। तो ये क्या कर रहा है, 5×3 = 15 और 8×3 = 24। वर्तमान में इनके वेतन का योग 4,160 है। पर अगर हम देखें इनका योग क्या बनना है, तो 20, 30, 30 और 5 35 और 4 39, बराबर आ रहा है 39। और इसने इसका मान दिया है 39 के बराबर दिया है 4,160, यानी कि 4,160/39। और इसने हमारे से मान पूछा हुआ है, तो अभी राम का वेतन क्या है, यानी कि हमारे से पूछ रहा है 15 की वैल्यू। तो कट्टो, अगर इनसे कटेंगे, 3 से कटेंगे 5 बार, और 3 से कटेंगे 1 बार, 3 से कटेंगे 2 बार, और 12×24, 12×3 = 36। तो ये आ जाएगा हमारा 2 0। तो 320 गुना 5, यानी कि 0, 5×10 की सीपुर हासिल लगा 1, 5×15 और 1 16, यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर सही।